Hello everyone, it's me Anupriya Sharma and our today's topic is the mice that eat iron. Here mice is the plural of mouse. यहाँ पे mice जो है वो mouse का plural है. So firstly we have to know the meaning of the heading और chapter name. सबसे पहले हम लोग को चैप्टर नेम जो है उसे क्लियर करना है कि चैप्टर का जो नाम है वो क्या कह रहा है. ओके तो माइस क्या है, माउस का प्लूरल है. माउस मीन्स रैट, चूहा. ओके तो ये माइस जब चूहे बहुत सारे चूहे हो तो वहाँ पे माइस का यूज़ किया जाता है. ओके द माइस दैट ईट आयरन. माइस चूहे जो कि आयरन खा गए, चूहे जो कि आयरन खा गए. अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो चैप्टर है वो चूहों से रिलेटेड है और एक आयरन मीन्स लोहा. ओके चूहा जो कि लोहा खा गए. लेकिन अब हम लोग ये तो जान लिए कि हाँ इससे रिलेटेड कुछ होगा, बट वी विल नो मोर अबाउट दिस चैप्टर व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर. ओके सो लेट्स स्टार्ट. हियर यू कैन सी अ मैन हुज नेम वॉज मनीराम. यहाँ पे आप लोग एक आदमी को देख रहे हो जिसका नाम क्या है, मनीराम. ओके मनीराम वॉज अ मर्चेंट. मनीराम जो था एक मर्चेंट था, व्यापारी था. हिज मोस्ट प्रीसियस पोजेशन वॉज अ पेयर ऑफ आयरन स्केल. इसके पास एक आयरन स्केल था जिसको ये बहुत ही ज़्यादा केयर से रखता था, बहुत ही ज़्यादा उसको लेके पॉसेसिव रहता था. ओके तो इसी व्यापार से ही रिलेटेड कहीं जाना था, बट ये सोच रहा था आई हैव टू गो आउट ऑफ टाउन, आई एम अफ्रेड समन विल स्टील दिस वेनिंग स्केल वाइल आई एम अवे. तो ये सोच रहा था कि मेरे पास जो विनिंग स्केल है, जो वेट करने वाला तराजू है, जब मैं अगर टाउन से बाहर जाऊं तो इसे कोई चुरा ना ले. So he requested his friend Lakshman to keep them safe for him. Okay, so here you can see a man also whose name is Lakshman. इसका नाम क्या रहता है, मनीराम, एंड ही इज लक्ष्मण हिज फ्रेंड. ये मनीराम का दोस्त रहता है लक्ष्मण. तो वो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं, मनीराम के पास, एंड ही रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड लक्ष्मण टू कीप देम सेफ फॉर हिम. और वो रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे लिए तुम ये जो विनिंग स्केल है इसको सेफ रख सकते हो क्या, वो रिक्वेस्ट करते हैं. दिस इज़ ऑल आई हैव लेफ्ट इन द वर्ल्ड, प्लीज़ विल यू लुक आफ्टर माई स्केल. अब आप लोग को पता है कि जो व्यापारी होते हैं उनके लिए तराजू बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. तो वो अपने फ्रेंड से बोलते हैं कि दुनिया में ये मेरे लिए सिर्फ यही एक है जो बचा हुआ है, तो क्या तुम इसका केयर कर सकते हो, इसको देख सकते हो. तो मनीराम रिप्लाई करते हैं ऑफ कोर्स. सो दैट मनीराम वेंट ऑफ ऑन हिज जर्नी विथ एन ईजी माइंड. तो जब वो अपने फ्रेंड को हैंड ओवर कर देता है तो वो निश्चिंत हो जाता है, और मनीराम जो थे वो अपने जर्नी पे चले जाते हैं एकदम फ्री माइंड होके. बट ही हैड अ नास्टी सरप्राइज व्हेन ही रिटर्न. लेकिन जब वो रिटर्न हुए वो एकदम सरप्राइज हो गए. अब आप लोग सोच सकते हो कि वो सरप्राइज क्यों हुए. व्हाट डू यू मीन, यू नो लॉन्गर हैव माई स्केल, व्हाट हैपन. और वो पूछते हैं, मीन्स वो लोग में कुछ बातें हुई होंगी स्केल को लेके. ठीक है तो ये पूछते हैं लक्ष्मण से, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है. यू नो लॉन्गर हैव माई स्केल, तुम्हारे पास मेरा स्केल नहीं है, मेरे स्केल के साथ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. ओके तो लक्ष्मण रिप्लाई करते हैं, आई ट्राई टू सेव योर स्किल्स बट सम माइस गोबल्ड देम अप. तो लक्ष्मण बोलते हैं, आई ट्राई टू सेव योर स्केल, मैंने बहुत कोशिश किया तुम्हारा स्केल जो था, तराजू जो था उसको सेव करने का, लेकिन कुछ चूहे उसे गोबोल्ड कर गए. गोबोल्ड इट मीन्स ईट. ओके वो क्या कर गए, खा गए. गोबोल्ड मीन्स निगलना, कुतरना. ओके मनीराम वॉज नो फूल. मनीराम जो था वो बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं था, वो फूल नहीं था. ही गेसेस दैट लक्ष्मण वॉज लाइंग. और वो गेस कर लिया कि लक्ष्मण जो हैं वो झूठ बोल रहे थे. ही वुड हैव टू ट्रिक लक्ष्मण इनटू एडमिटिंग द ट्रूथ. फिर वो अपने दिमाग में एक आइडिया बनाए जिससे कि लक्ष्मण जो है अपने सच को एक्सेप्ट करे. ओके नेवर माइंड माई फ्रेंड, इट इज़ जस्ट माई बैड लक.
और वो रिप्लाई करते हैं लक्ष्मण को कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं है माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, इट इज़ जस्ट माय बैड लक, ये जो है ये मेरा बैड लक है कि मेरा स्केल जो है वो चूहे खा गए। थैंक गॉड ही हैज़ एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज़। तो लक्ष्मण बोलते हैं कि थैंक गॉड, उनको लगता है कि उन्होंने बिलीव कर लिया है। ओके, तो वो बोलते हैं थैंक गॉड ही हैज़ एक्सेप्टेड माई एक्सक्यूज़, इन्होंने मेरा एक्सक्यूज जो था, बहाना जो था कि चूहा खा गया है आयरन स्केल, उसको एक्सेप्ट कर लिए। देन मनीराम सेड टू लक्ष्मण, आई वॉन्ट टू बाथ in the river before I go. Okay, Lakshman has not thought it would be so easy to fool Maniram. लक्ष्मण ये सोच ही रहे थे कि ये इतना इजी नहीं है मनीराम को फूल बनाना। When मनीराम asked for a favor, he was happy to agree. और जब मनीराम ने फेवर एक मांगा कि क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो, देन लक्ष्मण तुरंत ही एग्री कर दिए। ठीक है, बहुत खुशी खुशी एग्री कर दिए कि ओके। तो उन्होंने बोला, आई वॉन्ट टू बाथ इन द रिवर बिफोर आई गो होम, कैन योर सन हेल्प कैरी माई थिंग्स। और वो बोलते हैं लक्ष्मण से कि मैं जाने से पहले एक बार नदी में बात करना चाहता हूँ। बात इट मीन्स नहाना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा बेटा मेरे सामान को कैरी करने में, उठाने में मेरी मदद कर सकता है? तो लक्ष्मण जो थे वो तुरंत ही मान जाते हैं। सर्टेनली गो एंड हेल्प मनीराम सन। वो अपने बेटे से बोलते हैं, सन गो एंड हेल्प मनीराम, जाओ और मनीराम की क्या करो, मदद करो। फिर मनीराम बोलते हैं, थैंक यू, आई विल बी बैक सून, थैंक यू, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। आफ्टर हिज बाथ मनीराम टुक द बॉय होम एंड लॉक्ड हिम इनसाइड. Then he went back to Lakshman's house and began to weep loudly. After his bath, अपनी बात के बाद मीन्स नहाने के बाद वो मनीराम लक्ष्मण के बेटे को अपने घर पे ले जाते हैं और वो उसको एक रूम में करके बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। और वो आ जाते हैं लक्ष्मण के घर के पास। ओके, घर में आ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ से रोने लगते हैं। उनकी रोने की आवाज़ सुन के लक्ष्मण पूछते हैं, व्हाट हैज़ हैपेंड, वेयर इज़ माई सन, क्या हुआ, मेरा बेटा कहाँ है? तो मनीराम रिप्लाई करते हैं, ओह लक्ष्मण, वाइल आई वॉज बाथिंग इन द रिवर अ हॉक स्विप्ड डाउन एंड कैरिड योर सन अवे। तो वो बोलते हैं कि एक हवाक, ठीक है, अ हवाक स्वीप्ड डाउन एंड कैरिड योर सन अवे। ओह लक्ष्मण, जब मैं बात कर रहा था, जब मैं नहा रहा था, एक बाज नीचे आया और तुम्हारे बेटे को उठा के लेके चला गया। लक्ष्मण वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विथ एंगर। लक्ष्मण जो था उसके बिसाइड, बगल में खड़ा था बहुत ही ज़्यादा गुस्से से। ही साउटेड एट मनीराम, हियरिंग द डीन, many villagers began to gather around. लक्ष्मण जो था वो मनीराम के बिसाइड बगल में खड़ा था और उस पे चिल्ला रहा था। Hearing the din, many villagers began to gather around. वो चिल्लाने की आवाज़ सुन के बहुत सारे जो विलेजर्स थे, गांव वाले थे, वो वहाँ पे एकत्रित हो गए। ठीक है, वहाँ पे आके गैदरिंग कर लिए। जैसे कि आप लोग भी कभी भी कोई हल्ला सुनते हो तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, वैसे ही वहाँ पे जितने भी गांव के लोग थे वो आ गए जिन्होंने सुना था। लायर, चीट, आई डोंट बिलीव यू। देन लक्ष्मण बोलता है मनीराम से कि तुम झूठे हो, चीटर हो, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो मनीराम बोलता है, आई ट्राई टू सेव योर सन बट द हवाक फ्लीव अवे। मैंने तुम्हारे बेटे को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक बात जो था वो उसे लेके उड़ गया। फ्यूरियस, लक्ष्मण ड्रैग्ड मनीराम टू द सरपंच, द विलेजर्स फॉलोड। फ्यूरियस, लक्ष्मण ड्रैग्ड मनीराम। लक्ष्मण जो था वो मनीराम को सरपंच के पास लेके गया और जो भी विलेजर साथ में थे वो भी उनके साथ गए।
ओके। सरपंच जी, मनीराम हैज़ किडनैप्ड माई सन, ही मस्ट बी पनिश्ड, टेल हिम टू ब्रिंग बैक माई सन एट वंस। और वो सरपंच से जाके बोलता है लक्ष्मण, सरपंच जी, मनीराम ने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, ही मस्ट बी पनिश्ड, टेल हिम टू ब्रिंग बैक माई सन एट वंस। और इससे बोलिए कि इसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया है, इसको पनिशमेंट दीजिए और इससे बोलिए कि मेरे बेटे को वापस लेके आए। द सरपंच गेज्ड एट मनीराम। सरपंच जो थे वो मनीराम की तरफ घूर के देखे। वट हैव यू डन विद द बॉय मनीराम। और वो उससे पूछें कि मनीराम, तुमने बच्चे के साथ, लड़के के साथ क्या किए हो। He was sitting on the river bank while I took a bath. Suddenly, a hawk whipped down and carried the boy away. Then मनीराम रिप्लाई करते हैं कि वो रिवर के बैंक पे बैठा हुआ था, ठीक है। रिवर का बैंक मीन्स कि उसका जो किनारा होता है उस पर वो बैठा हुआ था और मैं बात कर रहा था। सडेनली, अचानक, अहवाक, एक बाज स्विफ्ट करके नीचे आता है और उसे कैरी करके दूर लेके चला जाता है। द सरपंच डिड नॉट बिलीव मनीराम। सरपंच को मनीराम पे विश्वास नहीं हुआ। श्योरली यू डू नॉट एक्सेप्ट मी टू बिलीव दिस नॉनसेंस। और वो मनीराम से बोलते हैं कि श्योरली तुम मुझे इस बकवास चीज़ों पे बिलीव करने के लिए नहीं बोल सकते हो। ही इज़ अ लायर, योर ऑनर, ही मस्ट बी पनिश्ड। देन जो लक्ष्मण होते हैं वो रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं ही इज़ अ लायर, ये जो है एक झूठा है। योर ऑनर, ही मस्ट बी पनिश्ड, इसे अवश्य ही पनिशमेंट देना चाहिए। All the villagers gathered around Maniram and asked him to tell the truth. Maniram's reply left everyone except Lakshman, my stiffed. सारे जो विलेजर्स थे जो आसपास गैदर्ड करके खड़े हुए थे वो मनीराम के सच का, कि वो कब सच बोलेंगे उसका इंतज़ार कर रहे थे। मनीराम्स रिप्लाईज लेफ्ट एवरीवन एक्सेप्ट लक्ष्मण, माई स्टिफ्ड। मनीराम का जो रिप्लाई था वो सारे गांव वाले को एकदम कंफ्यूज कर दिया, सिर्फ लक्ष्मण को छोड़ के। अब आप लोग सोच सकते हो कि वो क्या रिप्लाई किया होगा। ओके, हिज माइस एट माई आयरन स्किल एंड आई did not raise a hue and cry, but when a hawk carries away his son, why does he say I lie? Okay, तो हियर मनीराम का ये रिप्लाई था कि हिज माइस, इसका जो माइस था वो मेरे आयरन स्किल को खा गए। इनके जो चूहे थे वो मेरे आयरन स्किल को खा गए, और ना ही मैंने इतना सारा बखेड़ा खड़ा किया, बवाल किया, और ना ही मैंने रोया। बट जब एक बाज इनके बेटे को कैरी कर लिया तो ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द सरपंच रियलाइज एट वंस दैट हियर वॉज मोर टू द स्टोरी दैन वॉट लक्ष्मण हैड सेड। ही स्पोक काइंडली टू मनीराम। अब उसके बाद सरपंच को ये रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इतनी बातें नहीं हैं जितना कि लक्ष्मण बताया है, इसमें कुछ और भी स्टोरी है। उनको ये रियलाइज़ हुआ। उसके बाद से वो बहुत ही दयालुता से, काइंडली मनीराम से बातें किए और मनीराम से पूछें। और उन्होंने मनीराम से बोला, मनीराम, इंस्टीड ऑफ टॉकिंग इन रिडल्स, वाई डोंट यू टेल मी व्हाट हैपेंड। और उस सरपंच मनीराम से एकदम पोलाइटली बात करते हैं और बोलते हैं कि मनीराम, आप मतलब पहेली से बोलने के अलावा क्यों नहीं आप हमें ये बताते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। मनीराम टोल्ड द सरपंच एंड द assembled villagers how his friend had tried to cheat him. उसके बाद मनीराम उस सरपंच से बताते हैं कि उनके फ्रेंड ने उसके साथ कैसे धोखा किया, और वो जितने भी विलेजर्स होते हैं उनसे भी वो बताते हैं। और वो बोलते हैं, इफ़ माइस कुड ईट माई आयरन स्किल्स देन वाई कैन नॉट अ हॉक फ्लाई अवे विथ अ बॉय। और वो बोलते हैं कि जब चूहे आयरन स्किल को खा सकते हैं तो एक बाज इनके बेटे को फ्लाई करके क्यों नहीं ले जा सकती है। द सरपंच स्पोक
स्टर्नली टू लक्ष्मण। फिर सरपंच एकदम कड़वे आवाज में लक्ष्मण से बात किए। लक्ष्मण, यू चीटेड मनी राम एंड स्टोल हिज स्किल, रिटर्न देम टू हिम इमिडिएटली। और सरपंच लक्ष्मण को बोलते हैं कि लक्ष्मण, तुमने मनी राम को चीट किया और उनका स्केल चुरा लिया। इनका जो स्केल है वो अभी के अभी रिटर्न करो। और उसके बाद से मनी राम उनके बेटे को ला देते हैं और बोलते हैं, योर सन इज़ सेफ एंड साउंड इन माई हाउस। ठीक है, और वो बोलते हैं कि तुम्हारा जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और वो मेरे घर में है। आई विल ब्रिंग हिम राइट अवे। मैं उसको अभी लेके आता हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू टीच यू अ लेसन। मैं तुम्हें बस एक लेसन सिखाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था। प्लीज़ फॉरगिव मी। आई हैव बीन ग्रीडी, आई हैव लर्नड माई लेसन नाउ। और उसके बाद से जो लक्ष्मण होते हैं वो माफ़ी मांगते हैं मनी राम से और बोलते हैं, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बिन ग्रीडी, मैं अपने किए पे बहुत ही ज़्यादा पछतावा कर रहा हूँ, ग्रीडी बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आई हैव लर्न माई लेसन, और मैंने अपना लेसन मीन्स समझ लिया है कि मुझे कभी चोरी नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये मोरल स्टोरी मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। ओके, वी शुड नेवर स्टील एनीथिंग। हमें कभी भी कोई भी चीज़ नहीं चुराना चाहिए। नेवर स्टील एनीथिंग। ओके, अगर आप लोग को चैप्टर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी चैप्टर देखने के लिए। ओके, थैंक यू एवरीवन।